गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद सबों को। वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 3 in which we read about human reproduction, including all the processes of human reproduction, that is sexual reproduction and all its events. In this slide we are going to start new chapter, the chapter number 4, that is reproductive health. And after this chapter we will be finishing the one unit of class 12th. Okay, this chapter is includes the general knowledge also, your social and moral thinking, and and some open type questions also. इस चैप्टर से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें आप ओपन टाइप क्वेश्चन भी कर सकते हैं और आता है, और वैसा आंसर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स इसमें सोशल एंड इमोशनल साइकोलॉजिकल बिहेवियर से भी रिलेटेड है, क्योंकि इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू इंक्लूड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसका एक नैरो सेंस भी हो सकता है और एक ब्रॉड सेंस भी हो सकता है। अगर हम लोग नैरो सेंस में लेकर चलते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, देन इट विल इंक्लूड ओनली द हेल्दी कंडीशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। ओके, बट इन द ब्रॉड सेंस, अगर इसको ब्रॉडर सेंस में लिया जाए तो केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हेल्दी होना भी ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को नहीं कंसीडर करेगा। मीन्स इन द ब्रॉड सेंस दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग in all aspects of reproduction. Okay, see, reproduction is a very natural phenomena, and it includes when Darwin has also given his views on reproduction, that when living beings feel in a comfort zone, means he is well satisfied by every aspects of life like food, shelter, then the organism proceeds forward for the reproduction. Reproductive phase or reproduction includes or also gives a view that the living organism is in a happy state. Okay, like in the further chapters, in the previous chapters also we have read that under unfavorable conditions the many living organism underwent in a dormant phase. जब नेचुरल इन्वायरमेंट या अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सारे एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देता है और वो एक डॉर्मेंट फेज में चला जाता है। रिप्रोडक्शन तभी होता है जब फेवरेबल कंडीशन हो, वेल सफिशिएंट स्पेस हो, शेल्टर हो, न्यूट्रिशन हो। तो अगर हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ को ब्रॉडर सेंस में लेते हैं तो इट विल इंक्लूड्स ऑल दीज एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ओके, and as it is an important phenomenon including the population, and which the number of population also depends upon this reproductive health, so WHO has also given its concern about the reproductive health. Then what is according to the WHO? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के सभी एस्पेक्ट्स अगर अच्छे हैं और सभी अच्छे होंगे तभी हम लोग एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग कंसीडर करेंगे। कैसा है वो? फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। मीन्स आप इमोशनली अपने स्वभाव में, अपने सोसाइटी में आप खुद अपना फिजिकल बॉडी ले सकते हैं, एंड इमोशनल आप अपने सोच और सोच की बहाव और ये सब पे सारे कंडीशंस आपके
अच्छे होंगे, ये सभी कंडीशंस, गुड कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन अ गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, तो रिप्रोडक्शन की एक छोटी व्याख्या ये है कि रिप्रोडक्शन केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का गुड हेल्थ में होना, उसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। या ब्रॉडर सेंस में कहेंगे कि एक सोशल एनिमल का ऑल द फिजिकल, इमोशनल एंड बिहेवियरल good aspects, then it will be and all these aspects will be included in a reproductive health. ओके, मीन्स एक मनुष्य का उसका फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के टॉपिक के अंतर्गत। नाउ this is very analytical or reading chapter. You can read the chapter line by line, or you can develop your own logic about its problem also. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है, क्योंकि दिस प्रॉब्लम रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज़ अ वेरी कंसर्न टॉपिक एंड यू कैन को रिलेट दिस टॉपिक विद द present scenario also. India was amongst the initiative countries to make action plans and programs to attain total reproductive health as a social goal under family planning in 1951. हमारा देश जो इंडिया है वो जो कंट्री इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचने की स्टेप उठाए, उनमें से इंडिया एक इनिशिएटिव कंट्रीज़ में माना जाता है, जो कि अपना ये गोल जो है फैमिली प्लानिंग के अंतर्गत 1951 में लॉन्च किया। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो है RCH programs, what is this? It is a programs that improved covering wider reproduction related areas. It create awareness and provides facilities and support for the building up of a reproductively healthy society. इसने एक हमारा प्रोग्राम भी चलता है, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। आप फुल फॉर्म पे, एक्सपेंड फॉर्म पे ध्यान देंगे, RCH, जो कि सोसाइटी में बिटवीन द पीपल अवेयरनेस क्रिएट करता है और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है, ताकि हमारा जो इंडियन सोसाइटी बने वो रिप्रोडक्टिवली एक हेल्दी सोसाइटी बने। ओके, जो कि हर लेवल पे हेल्दी हो, इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे, बिहेवियरल लेवल पे, सारे लेवल पे हेल्दी हो, तभी ये सभी मिलकर एक गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्थापना करेंगे। नाउ स्ट्रैटेजीज क्या है, हमने क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाए हैं फॉर क्रिएटिंग द अवेयरनेस। सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, प्रिंट मीडिया है जो कि इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट करती है। Encouraging sex education in schools to give right education to save young minds for myths and misconceptions. चूँकि हमारा इंडिया एक कल्चर्ड कंट्री है और यहाँ पे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन बहुत हैं और सेक्स एजुकेशन को लेकर भी गलत धारणाएं हैं। पक्ष और विपक्ष में लोग बढ़ जाते हैं कि सेक्स एजुकेशन इज़ इसेंशियल और नॉट, बट इट इज़ इसेंशियल टू इनकरेज एंड टू रिमूव ऑल द मिथ्स, मीन्स गलत धारणाएं, एंड मिसकंसेप्शंस, और जो गलत कंसेप्ट है हमारे जनरेशन और हमारे सोसाइटी के बीच में, उसको दूर करने के लिए सेक्स एजुकेशन अब ज़रूरी है। प्रॉपर एजुकेशन अबाउट एडोलेसेंस हमारे स्कूल में चलता भी है, एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम AEP, जिसमें काफ़ी हम लोगों ने हम लोग क्लासेस भी लेते हैं, मॉड्यूल्स कराते हैं। व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एडोलेसेंस। जब आप एडोलेसेंस स्टेज में जाते हैं तो बहुत सारे सेक्सुअल चेंजेज होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेज होते हैं, आपके मेल एंड फीमेल हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स में लेवल में डिफरेंस आता है। तो ये सभी हार्मोनल चेंजेज फिजिकल चेंजेज में भी रिजल्ट करते हैं। तो इनके बारे में सही जानकारी होना, उस स्टेज पे कोई मिथ्स ना होना, कोई मिसकंसेप्शन ना होना, ये सभी चीज़ का हम लोग
प्रॉपर ख्याल रखते हैं स्कूल एजुकेशन में, और उसी एजुकेशन के तहत हम लोग AEP एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम भी केंद्रीय विद्यालय हमारा चलाता है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, सेक्स अब्यूजेस, क्राइम्स एक्सेट्रा। और एक तो गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ डजेंट मीन्स दैट वी कैन रिप्रोड्यूस एट अ अनलिमिटेड number, and we can create a massive population। अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये भी नहीं हुआ कि हम लोग पॉपुलेशन के ग्रोथ को ना सोचें, पॉपुलेशन ग्रोथ भी हमें सोचना है। और सेक्स एब्यूजेस, बोथ द सेक्स के बारे में जो गलत धारणाएं हैं, एब्यूजेस, क्राइम्स जो होते हैं नाउ अ डेज, many crimes like many heinous crimes are also done between the opposite sexes. This must be stopped, and these are and various strategies are being created by our country and education department, that how these sex abuses, crimes, and myths and misconception about the reproduction health and reproductive organ can be discarded. Okay, these are general topic. You can create your own ideas about your topic। आप आंसर में अपना खुद का भी आइडिया दे सकते हैं इन सभी टॉपिक से, क्योंकि ये सभी टॉपिक से ओपन माइंडेड क्वेश्चन आएगा। नाउ अ टर्म कम्स एमनियोसेंटेसिस। जब फीटस यूट्रस के अंदर रहता है एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है, तो वो 4 लेयर, उसमें 4 एम्ब्रियोनिक सैक्स होते हैं, yolk sac, chorionic sac, amnion sac। Then this is the amnion sac in which there is content of liquid, जो कि लिक्विड से भरा हुआ रहता है, amniocentic liquid, and it acts as an shock absorber for the growing fetus। ये फीटस को चारों तरफ लिक्विड से घिरा हुआ एक थैली है जो कि हमारे फीटस को शॉक एब्जॉर्प्शन से बचाता है, और भी बहुत सारी वर्क ये करता है। ये यूजफुल किस केस में है, क्योंकि एम्ब्रियो जब ग्रो करता रहता है तो ग्रोथ के दौरान में भी सम सेल्स आर फेल इनटू दिस लिक्विड, एंड इसी लिक्विड से हम लोग इस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या एम्ब्रियोनिक सेल को निकाल कर उनका क्रोमोसोमल स्टडीज़ करते हैं। और वो क्रोमोसोमल स्टडी इसलिए करते हैं ताकि उस वक्त पता चल सके कि उस एम्ब्रियो में या उस ग्रोइंग सेल में कोई क्रोमोसोमल एनोमेलीज तो नहीं है, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम तो नहीं है, सारे क्रोमोसोम्स ठीक हैं या नहीं हैं। लेकिन इसका बहुत बड़ा दूसरा पहलू हमारे सोसाइटी के सामने में, और बहुत ही बुरा पहलू ये आया कि इस टेक्निक से हम लोग क्या किए कि मेल एंड फीमेल को पहचानने लगे एट इट्स एम्ब्रियोनिक वेरी इनिशियल स्टेज, कि एक सेल निकाले और उसके क्रोमोसोम एनोमलीज को ना देख के हम लोग सेक्स क्रोमोसोम को देखने लगे कि इसमें XX है या XY है। XY denotes male child and XX denotes the female child, and various female fetocytes जो कन्या भ्रूण हत्या जो है वो इस टेक्निक से होने लगा। तो दिस इज़ द वेरी वर्स्ट और वेरी डार्क साइड ऑफ दिस टेक्निक, एंड विच बिकम एक्सप्लॉयटेड इन बीइंग इन द प्लेस ऑफ पॉजिटिव मेडिकल टूल। एक पॉजिटिव मेडिकल टूल की तरफ ना की तौर ये ना यूज होकर हम लोग इसको फीमेल फिटिसाइड्स में यूज करने लगे, मतलब कन्या भ्रूण हत्या में, जिसमें अगर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में XX आई तो हम लोग उसी लेवल पे इनिशियल स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे उसकी एबॉर्शन या उसकी हत्या होने लगी। सो देयर इज़ ए स्टैट्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। कानूनी तौर पे ये बैन है टू स्टॉप फीमेल फिटोसाइट्स। हम लोग मेडिकली, अगर डॉक्टर मेडिकली प्रूफ करता है और रिक्विजिशन देता है कि एमनियोसेंटेसिस आवश्यक है एंड नॉट टू चेक द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, देन ओनली दिस प्रोसेस विल टेक प्लेस। अन्यथा एमनियोसेंटेसिस पे अब स्टैट्यूटरी बैन लग गया है
उस पे कानूनी तौर पे रोका गया है, क्योंकि इससे फीमेल फीटिसाइड कन्या भ्रूण हत्या की संख्या बढ़ रही थी। रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, हमारी कंट्री बहुत अच्छे स्टेप लिए, सोशल और बिहेवियरल स्ट्रेसेस को बहुत उठाया, मेडिकल के फील्ड में बहुत ध्यान दिया, जिसका ये भी परिणाम हुआ कि हमारा पॉपुलेशन जो है इनॉर्मसली काफ़ी बड़ी संख्या में एक्सप्लोजन हुआ, मीन्स पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया। तो ये भी एक देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पहलू पॉजिटिविटी को दिखाता है और एक पहलू उसके निगेटिव साइड को दिखाता है। जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दिया तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक्सप्लोड किया, मीन्स भयंकर संख्या में इंक्रीज़ किया, जिसको कंट्रोल में रखना भी काफ़ी ज़रूरी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मीन्स ट्रेमेंडस इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रीज़न क्या है इसका ट्रेमेंडस इंक्रीज का? रैपिड डिक्लाइन इन MMR, फुल फॉर्म आप लोग हमेशा याद रखेंगे, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब मातृ मृत्यु दर, एंड IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब शिशु मृत्यु दर, दोनों में काफ़ी डिक्लाइन हुआ, क्योंकि हमारा मेडिकल काफ़ी इम्प्रूव किया इस केस में। लोकल लेवल पे काफ़ी हॉस्पिटल खोले गए, आंगनवाड़ी, आशा, ये सब से जो वुड बी मदर का काफ़ी केयर किया गया, और चाइल्ड जो इन्फेंट चाइल्ड नेटेंट को काफ़ी केयर दिया गया। इसके कारण दोनों के नंबर में डिक्लाइन हुआ, मोर्टेलिटी रेट घटा और पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ। दूसरा है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज। रिप्रोडक्टिव एज जो है वो हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस पीपल जो हैं इस एज में काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। ऐसे भी हमारा कंट्री जो है इट्स अ डेवलपिंग कंट्री एंड इट्स अ ग्रोइंग कंट्री हैविंग अ लार्ज young population. So we have large young reproductive population, so our population is also increasing in an increasing phase. Population explosion, but this increasing population must be controlled, क्योंकि ये बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए स्ट्रगल पैदा कर देता है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सभी के लिए भी ये डिमांड बढ़ेगी, तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई घटेगा, और इन सभी की स्कार्सिटी होगी सोसाइटी में, जो कि बहुत निगेटिव एस्पेक्ट्स को भी जन्म देगी। सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को हम लोगों को स्टॉप करना होगा इन अ डेफिनिट एंड गुड मैनर्ड वे बाय अप्लाइंग सेवरल टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक को अप्लाई करके। अब जब हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ध्यान दिया, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन पे ध्यान दिया, तो हमारा स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने के कारण हम लोग एक अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंडीशन में आ गए। इस अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कारण हमारा पॉपुलेशन काफ़ी नंबर में इंक्रीज़ किया, दैट मे बी कॉल्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बट इट मस्ट बी कंट्रोल्ड ऑल्सो। Then what technique we should use to control this population explosion? This topic we will read under contraceptive methods. What methods we are using to control the population or to control the unwanted pregnancies. Okay? Various contraceptive methods are used to motivate smaller family. छोटे फैमिली को मोटिवेट करने के लिए वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज किया गया, एंड टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, और अनचाहे गर्भ को भी हम लोग रोकने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं। अब देखो, जो भी कंट्रासेप्टिव मेथड्स यूज होता है बाय अ मैरिड कपल देन और बाय अ कपल, देन व्हाट शुड it carry the character, what should be the character of a ideal contraceptive? एक आइडियल कंट्रासेप्टिव का क्या कैरेक्टर होना चाहिए?
ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग कंट्रासेप्टिव यूज करें और पॉपुलेशन स्मॉलर फैमिली के लिए, और कंट्रासेप्टिव तो करें लेकिन हम लोगों को दूसरी बीमारी हो जाए, या हम लोग दूसरे तौर पे फिजिकल तौर पे बीमार पड़ने लगे, या हमारा दूसरा कुछ डिजायर फुलफिल ना हो। तो एक आइडियल कंट्रासेप्टिव में ये सभी के कैरेक्टर का होना जरूरी है, एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE ऑल्सो। What are the characters of ideal characters of contraceptive? Means then what are the characters? It should be user friendly, means it should be easily usable. हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करें और आराम से वो यूज हो जाए, ईजली अवेलेबल, मार्केट में ईजली अवेलेबल हो कहीं भी, इफ़ेक्टिव हो, मीन्स वो काम करने वाला हो, रिवर्सिबल विथ नो साइड्स इफ़ेक्ट्स, मीन्स रिवर्सिबल हो, जब हम लोग चाहें तो उसको नहीं भी यूज कर सकते हैं, गर्भधारण अगर करना चाहें तो उसको नहीं यूज करके भी हटा भी सकते हैं, विथ नो साइड्स इफ़ेक्ट्स, नो इंटरफेरेंस विथ सेक्सुअल ड्राइव ऑफ द यूजर, एंड इसमें सेक्सुअल कांटेक्ट करने में या उस सेक्सुअल ड्राइव में कोई इंटरफेरेंस ना हो, ये कोई उसमें विघ्न बाधा ना क्रिएट करे, ऑल दीज कंट्रासेप्टिव मेथड्स। ओके, नाउ there are several categories of contraceptive methods like natural और traditional methods, natural and traditional methods हैं, barrier methods, intrauterine device, oral contraceptives, injections and implants, surgical methods। सर्जिकल मेथड्स हैं जिसमें हम लोग सर्जरी के द्वारा कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं, नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड हैं, बैरियर मेथड्स हैं। इन सभी मेथड्स को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में वन बाय वन पढ़ेंगे। ये हमारा इनिशियल इंट्रोडक्शन है ऑफ चैप्टर 4 दैट इंक्लूड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाउ टू कंट्रोल द एक्सप्लोजिव पॉपुलेशन, what are the contraceptive methods, and what should be a perfect or ideal contraceptive. Okay, wait for the next slide for these methods. Thank you.